सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या अगर बॉल को हम लोगों ने पकड़ लिया या फिर बॉल को हमने किक किया तो क्या उस वक्त वो उस पर क्या ऐसा होता है कि वो बॉल रुक जाती है और बॉल मूव करने लगती है। आरुष सेज कि दीदी फोर्स लगा लेते हैं तो मोशन में आ जाती है। निष्का कह रही है कि ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ एट द बॉल रेस्ट। एवरीबॉडी एल्स क्या कह रहे हो भाई आप लोग? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी इतने बड़े बड़े हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग छोटे छोटे टर्म्स पे हैं। देखो फोर्स ही हर चीज पे लग रहा है, ठीक है। फिर चाहे तुम उस बॉल को रोक रहे हो, चाहे उस बॉल को फिर से मोशन में ला रहे हो, हर चीज पे फोर्स लग रहा है। नेहा says due to force it moves and by friction it stops। आप सबके आंसर सही है, लेकिन मैं जो चीज बता रही हूँ अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग पे, तो अभी इतने उसमें नहीं जाने की जरूरत है, स्टार्टिंग पे है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना था कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पे लाना होता है तो भी हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। सो a force can bring an object into motion or can stop or bring it into the rest position. Do you guys agree with this? This is one of the characteristics of force. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एक डायरेक्शन में कोई चीज आ रही है, मैंने उसको फोर्स से दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दिया, जस्ट लाइक अभी मैं तुम लोग को बता दी, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे आया तो मैंने इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाया, अब इसकी डायरेक्शन किधर चेंज हो गई? इधर चेंज होगी, राइट? राइट। तो मतलब फोर्स लगाने से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं? अच्छी बात है भाई, चलो बढ़िया है। अच्छा, क्या आप लोगों के घर में रबर बैंड है? क्या आप लोगों के घर में रबर बैंड है? रबर बैंड का साइज कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरीके का रबर बैंड होता होगा, राइट? अब जब मैंने इसको इधर से पकड़ा, ठीक है, और इधर से पकड़ा, तो इसको मैंने खींचा, इधर की तरफ खींचा, ठीक है, इधर की तरफ खींचा, अब ये रबर बैंड इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। मैंने तो इसके ऊपर फोर्स लगाया था, लेकिन इस रबर बैंड का तो शेप और साइज भी बदल गया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि force can also change the shape and the size of an object? Force can also change the shape and the size of an object. ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बोली है, ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फोर्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बोला है फोर्स एज पुश और पुल। यहाँ पे इन्होंने बताया है जब हम लोग कोई भी चीज पुश या फिर पुल करते हैं। अच्छा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स सबको क्लियर है ना?
जब हम लोग पुश और पुल करते हैं तब क्या होता है? Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the state of the motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? देखते हैं क्या हो सकता है. What is it? अभी हम लोग इतने सारे हम लोगों ने एक्शन देखे. अब ये लोग बोल रहे हैं कि क्या हम लोग इसको सिर्फ वन और टू टर्म से हम लोग कैन वी रिप्लेस दीज ऑब्जेक्ट टर्म्स. सो लेट्स सी. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी में दे रखा है. हम लोगों को इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं. तो अब हम लोगों को छोड़ो. अच्छा ये एक्टिविटी छोड़ो. मैं आई विल डिस्क्राइब यू. दिस इज अ वेरी लॉन्ग एक्टिविटी. Do you notice that each of the action can be grouped as pull or push or both? Can we infer from this that we move an object that has to be pushed or pulled? अच्छा देखते हैं. चलो एक आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं बोल रही हूँ बस आप लोग आंसर करिएगा. ठीक है. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुश या पुल? अच्छा सब बोल रहे पुश. nobody wants to say pull, लेकिन मैं तो बोलूंगी दोनों. suppose this is the table, this is the table, a book is kept here. Are you guys able to see what I am making on the screen? okay, this is the book, this is the table, this is the book. ठीक है. अब यहाँ पे ये बुक रखी है. मैं यहाँ बैठी हूँ. this मैं यहाँ बैठी हूँ. ठीक है. अब मैं यहाँ से जब इसको इस डायरेक्शन में लूंगी तब तो ये पुश है. ठीक है. तब ये क्या है? तब ये क्या होगा? पुल होगा या पुश होगा? पहले ये बताओ. जब मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगी तब व्हाट इज इट? पुश और पुल? पुल है ना. अगर मान लो मुझे इस बुक को इधर से इधर शिफ्ट करना है, अब मुझे बुक को इधर से यहाँ लाके करना है, तो मैंने बुक को पुश किया. ठीक है. जब मुझे इसे अपनी तरफ लेना था तब मैंने इसे पुल किया था. ठीक है. जब मुझे इसे दूसरी डायरेक्शन में या फिर उसको आगे कहीं और रखना है तो व्हाट आई एम डूइंग? आई एम पुशिंग दैट ऑब्जेक्ट. आर यू ऑल गाइस गेटिंग इट? I am pushing that object to change the direction or maybe the place of that object. But if I want to keep, I want it to come near me, then I am pulling that object. आ रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या होगा? पुश और पुल दोनों होगा या फिर सिर्फ पुश होगा? What will be used here? We will use pull or we will use push or we will use both. Both. Yes, both. Both will be used here. Okay guys. चलो अब नेक्स्ट है ओपनिंग और शटिंग अ डोर. चलो बताओ क्या? What we will use here? Push, pull or both? Opening or shutting a door? Yes, both. यहाँ पे दोनों. So here both. Drawing a bucket of water from a well. Drawing a bucket of water from a well. Pull. Yes, exactly. Pull. यहाँ पे तो pull है. Next, a football player is taking a penalty kick. Push. Exactly. Push. A cricket ball hit by a batsman. Push. Yes, push.
moving a loaded cart. Both. No, Nishkap, not push. Both. We can even move it. Like अगर मुझे इसे अपनी तरफ खींचना है तो भी मैं इसको पुल करूंगी, अगर दूसरे डायरेक्शन में लाना है, क्योंकि मोशन तो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बोथ आ जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते और क्या है यहाँ पे. ओपनिंग अ ड्रॉर. पुल. आरुष सेज पुल, हार्दिक सेज बोथ. बेटा हार्दिक यहाँ पे अस्सी, हार्दिक यहाँ पे ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है. ओपनिंग अ ड्रॉर. ओपन कैसे करोगी? अपनी तरफ पुल करके ही तो करोगी ना, पुश करके ओपन थोड़ी ना कर सकती. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे है पुल. ओके गाइस, तो आप सबको ये चीज क्लियर है? Do you notice that हम लोग हर एक्शन को, whether it was lifting, pulling, kicking, opening, moving, हम लोग उन दोनों को सिर्फ दो टर्म्स ने डिफाइन किया. हम लोगों ने या तो वो पुश था या तो वो पुल था या फिर वो दोनों थे. ठीक है, तो फोर्स हम लोग कह सकते हैं इन साइज अ पुल or a push of an object is called a force. This is very important for one liner answers. ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे बन सकता है, in science a push or pull of an object is called a force. ठीक है, हम लोग पुश और पुल ऑब्जेक्ट में जो कहते हैं इसको कहते हैं फोर्स. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. Okay, wait, Arush, I'm repeating it. A push or a pull on an object is called a force. Okay, I'm repeating it once again. In science, a push or a pull on an object is called a force. Are you guys able to write it? Or I say that even अभी मैं इसको और थोड़ा धीरे बोलूं. सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? Nice. Okay. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. ऐसा? Yes, is it? Is it? When any object come into motion or any object come into rest, then that is always and always due to the action of force that was applied on that object. Is it clear? When does a force come into play? Let us find out. अच्छा, ये अभी हम लोगों ने तो देख लिया कि फोर्स लगता है तब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या फिर ऑब्जेक्ट रुक जाता है. अब देखते हैं कि क्या होगा, कैसे ऑब्जेक्ट फोर्स में आएगा. ठीक है, हाउ विल एन ऑब्जेक्ट कम इनटू, मतलब कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है. ठीक है, बाय द वे गाइस, अगर यहाँ तक कि बहुत हो गया है तो अभी हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं. तो मैं इस चीज को वापस में आके नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ा सकती हूँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि आज के लिए अभी बहुत है. या फिर अभी कंटिन्यू करना चाहते हो?
continue. Okay, guys, let's continue. Forces are due to an interaction. ठीक है. Force आस्ती कह रही है next class. बाय द वे गाइस, अभी क्लास का टाइमिंग वैसे हाफ एन आवर का था, तो लेट्स नॉट कंटिन्यू ओवर हियर. हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं. टिल दैट आई एम गिविंग यू होमवर्क. अभी हम लोगों ने जैसे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स देखे, उनका कुछ ना कुछ हमने देखा कि वहां पे कहाँ पे पुल और पुश दिख रहा है. ओके, निष्का इज सैड. नो निष्का, आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ होमवर्क, डू नॉट बी सैड. ओके, तो हम लोग कहीं ना कहीं देखा कि पुश और पुल लग रहा है. ठीक है, तो पुश और पुल लग रहा है, पुश और पुल लग रहा है, तो क्या होगा? पुश और पुल लगने की वजह से देखो, पुश और पुल लगेगा तो उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल के आ सकते हैं. I want you all to write 5 examples of each pull and push, and then when you will write it, please post it in your respective class group and do it in within 24 hours. Okay, and please get in your next class by the schedule that I have already shared in your group. Okay, is this okay, everyone? Is this okay? Hardik, how was the class? This was your first class, right? Okay, Hardik says it's brilliant. Okay, guys. So, okay, guys, you can exit it now. Okay, have a very nice day, everyone. Sure. Bye bye.